हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एक चक्रवात दाना दाना चक्रवात का नाम है, जो 24 और 25 अक्टूबर को उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने वाला है। इसका प्रभाव उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों तक होता है। ठीक है। और इस चक्रवात की जो उत्पत्ति है, ये बंगाल की खाड़ी से होती है। अब चक्रवात आया है, ये चक्रवात दाना है। इस चक्रवात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, नॉर्मल दृष्टिकोण से भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है। चक्रवात किसे कहते हैं, ये भी हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। चक्रवात दाना का नाम किस देश ने दिया है, दाना का मतलब क्या होता है, इन चक्रवातों के नाम रखता कौन है, और चक्रवात का नाम रखने की सीमाएं क्या क्या हैं, ये पूरा बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये चक्रवात आया है उड़ीसा के तट पर, इसका नाम दाना है। ठीक है। अब ये जो भारत का मैप आपको दिख रहा है दोस्तों, ये भारत का मैप पूरा ओरिजिनल मैप नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये भारत का अधूरा मैप है। ठीक है दोस्तों, ये जो चक्रवात दाना है, दाना भारतीय तट पर आने वाला ये दूसरा चक्रवाती तूफान है पिछले 2 महीनों में। इसके पहले अगस्त में एक चक्रवात आया था जिसका नाम असना था। ठीक है। असना ने भारतीय प्रायद्वीप को प्रभावित किया था। जो भारतीय प्रायद्वीप मतलब भारतीय ट्रायंगल है दक्षिण भारत का, ठीक है, उसको दुष्प्रभावित किया था। प्रभावित का दुष्प्रभावित मान सकते हैं, ऐसा किया था। ठीक। अब हम देख लेते हैं चक्रवात कहते किसे हैं। ठीक। चक्रवात दोस्तों, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर से दाब बढ़ जाता है, और जहां पर दाब कम होता है तो उस कम दाब या निम्न दाब वाले क्षेत्रफल पर बाहर से जो उच्च दाब वाली पौने होती हैं, बाहर से हर तरफ से पौने निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं, निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। और इस अवस्था में जो हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं ना, उसे ही चक्रवात कहते हैं। ठीक। ये देखिए, ये चक्रवात है, केंद्र में निम्न दाब बना हुआ है। केंद्र में जब निम्न दाब बनता है तो जाहिर सी बात है बाहर उच्च वायु दाब होगा, और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। और देखिए, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो बनता है, ये जो है देखिए बाईं तरफ की ओर मुड़ता है। ठीक है। लेकिन जो कोरियोलिस बल होता है ना दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में ये हवाओं को दाहिनी तरफ मोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो चक्रवात है, चक्रवात में हवाएं देखिए उत्तरी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ रही हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कहीं से भी आप इस हवाओं को देखिएगा, ये बाईं तरफ मुड़ रही हैं। तो यहाँ से कोरियोलिस बल और चक्रवात में हमको ध्यान देना है उत्तरी गोलार्ध में। कोरियोलिस बल हवाओं को उत्तरी गोलार्ध दाहिनी तरफ उसकी दिशा परिवर्तित कराती हैं, लेकिन जो चक्रवात होता है, चक्रवात में जो हवाएं होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो प्रवाहित होती हैं, बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो चक्रवात कहते किसे हैं, इसे समझ गए। अब ये जो चक्रवात है, बीच में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, और जो भारत में चक्रवात आता है, ये प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है और पूरब से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं। जब ये पूरब से बंगाल की खाड़ी में जब ये पूरब से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारे भारत का पूर्वी तटीय मैदान है उससे टकराते हैं, और टकरा करके भारी भयंकर वर्षा भी करते हैं और भयंकर आपदा का कारण भी बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब पूर्वी तट भारत जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये इन सब जो है राज्यों को दुष्प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब बन रहा है और बाहर उच्च वायुदाब बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब बाहर से उच्च वायुदाब से बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब में हवाएं प्रवाहित हो रही हैं। इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब है। निम्न वायुदाब का मतलब तापमान उच्च है। जहाँ निम्न वायुदाब होगा वहाँ तापमान उच्च होगा। अच्छा, तापमान उच्च होने का मतलब वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं जो हमारी कर्क रेखा है, जहां पर कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य गुजरते हैं, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती हैं लंबवत पड़ती हैं 21 जून को। 21 जून को सूर्य अपने अधिकतम उत्तरायण पर होता है, 21 जून। उसी को दोस्तों कहते हैं उत्तरी अयनांत। ठीक है, 21 जून को उत्तरी अयनांत कहते हैं। और 21 जून पे सूर्य अपने अधिकतम उत्तर की ओर होता है, और 21 जून के बाद ही सूर्य अपने दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगता है, दक्षिण की ओर जाने लगता है। अब जब सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है सूर्य के जब जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएगा, मतलब अगर पहले गुजरात में सूर्य चमक रहा है, अब सीधे उसके बाद जो है मुंबई में, फिर जो है दक्षिण भारत की ओर ऐसे क्रमशः गतिमान होगा, गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की ओर सूर्य की प्रकाश लंबवत पड़ेगी, वैसे वैसे निम्न दाब भी नीचे की दक्षिण की ओर प्रवाहित होता चला जाएगा। ठीक है, खिसकता चला जाएगा। और जो 23 सितंबर
तक होता है, 23 सितंबर तक सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, मतलब विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। और इस स्थिति को 23 सितंबर की स्थिति को विषुव कहते हैं। ठीक है, विषुव का मतलब विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। अब जैसे 21 जून से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, निम्न दाब दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर वो भी प्रवाहित होने लगता है, और इसीलिए बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे जो है निम्न दाब बनता है, और वहां पर निम्न दाब बनता है, हर तरफ से हवाएं निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, और फिर ये जो है चक्रवात का रूप धारण करता है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उसको आवश्यक जलवाष्प और आवश्यक आर्द्रता की मात्रा भी मिल जाती है, ठीक है, समुद्र से। और जब समुद्र से आवश्यक जलवाष्प और आर्द्रता मिल जाती है तो वो जो है प्रवाहित होता है पूरब से पश्चिम की ओर, और पश्चिम की जब प्रवाहित होता है तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तट मिल जाता है, और वहीं पर टकरा करके भयंकर तबाही मचाते हैं ये चक्रवात। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है हमको किस देश ने ये डाना नाम दिया। चूंकि चक्रवात होते हैं, चक्रवात का नामकरण किया जाता है। अब ये भी देखेंगे नामकरण का मतलब क्या है, और कौन कौन से संगठन होते हैं जो नामकरण में अपना सहयोग देते हैं। तो डाना इसको कहते हैं, इसको दाना भी कहते हैं। दाना दा से जो दिया मिर्जा होती है ना, तो जो दिया मिर्जा में दा है, उस दा को भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। डाना या दाना भी हिंदी में कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक, तो दाना का नाम कतर ने चुना है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आने वाला चक्रवात डाना, इसका नामकरण किस देश ने किया। ऑप्शन में दे देगा कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, तो ये सब आंसर दे देगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कतर होगा इसका। ठीक है, यह जो नाम रखा गया है ये मानकों के अनुसार नाम रखा गया है, और मानक के अनुसार नाम रखे जाने का मतलब राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लिंग जो आधारित तटस्थता होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। मतलब राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए नामकरण, धार्मिक धर्म से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ना ही संस्कृति से प्रभावित होना चाहिए, और ना ही लिंग आधारित, लैंगिक आधार पर नाम रखा जाना चाहिए। जैसे किसी भी लड़की के आधार पर नाम नहीं रख सकते। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, मतलब लिंग तटस्थता को सुनिश्चित किया जाता है इसमें। अब डाना का क्या मतलब होता है दोस्तों, डाना का मतलब अरबी में, क्योंकि कतर में नाम रखा गया है, ठीक है, कतर ने नाम रखा है, तो कतर अपनी वहाँ की भाषा के आधार पर नाम रखेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कतर जो है मतलब कहो फारसी भाषा में नाम घोषित कर दे। तो कतर का जो अरबी में मतलब होता है वो उदारता होता है। उदारता मतलब लीनियंट, उदार, काइंडनेस। ठीक है, यह नाम चक्रवातों के बनाए गए मानकों के अनुसार ही रखा गया है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कौन रखता है चक्रवातों के नाम। साल 2000 में WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, और स्केप का मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक आयोग है, जो एशिया प्रशांत का सामाजिक आयोग है, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, ये हो गया। इसके तहत नामकरण की शुरुआत 2000 में की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवातों के नाम रखने की शुरुआत कब हुई, तो साल 2000 में हुई। ठीक है, WMO और स्केप के माध्यम से, स्केप इंग्लिश में एक शब्द तो होता है जिसको बचना कह सकते हैं। ठीक है, उससे इसको रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो इन संगठनों के तहत नामकरण की शुरुआत साल 2000 में हुई, और इस समूह में जो होता कुछ निश्चित देश थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बांग्लादेश हो गया भारत का पड़ोसी, भारत हो गया, मालदीव हो गया भारत का पड़ोसी, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया जिससे भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान हो गया, इससे भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, श्रीलंका हो गया, और थाईलैंड हो गया शामिल। ये नाम याद रखना है साल 2000 में WMO और स्केप, चूंकि देखिए एशिया और प्रशांत आ रहा है ना स्केप में। ठीक है, तो एशिया प्रशांत मतलब हमको ये चीज़ ध्यान देनी है, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें शामिल थे शुरुआत में। बाद में इसमें कुछ देश शामिल होते हैं, बाद में विस्तार करते हुए 2018 में 5 देश और जुड़ गए। कौन कौन से, ईरान जिसको अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों में शामिल किया, कतर जिसने अभी नामकरण किया है डाना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE, और यमन को जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान देना है। और कितने नामों की है ये लिस्ट, ये लिस्ट हमको ध्यान देना है। समूह के इन देशों ने अपने सुझाव भेजे हैं, और WMO स्केप के पैनल ने इन नामों की सूची की और अंतिम रूप दिया। और अप्रैल 2020 में IMD द्वारा जारी की गई 169 चक्रवातों के नामों की सूची इन्हीं 13 देशों के सुझाव से बनी है। प्रत्येक देश ने 13 नामों के सुझाव दिए, मतलब 13 का स्क्वायर हो गया 169, मतलब प्रत्येक देश 13 नामों की सूची अपनी
दिया है और इन 13 नामों में इन 13 देशों के 13 नाम अगर जोड़ देते हैं तो 169 चक्रवात के नामों की सूची दी गई है और इसी चक्रवातों के नाम से नामकरण किया जाता है। और ये जो चक्रवातों के नाम ये लैंगिक आधार पर तटस्थ हैं, धर्म, राजनीति, संस्कृति के आधार पर तटस्थ हैं। ठीक है, ध्यान देना है, इसमें किसी भी भावनाओं को इन उपयुक्त भावनाओं में से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। चक्रवातों के नाम रखने की कुछ सीमाएं भी हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे अभी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, वही सीमाएं होगी। जब देश चक्रवातों के नाम का सुझाव भेजते हैं ना, तो उन्हें कुछ बुनियादी दिशा निर्देश का पालन करना होता है। उसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि राजनीति से प्रभावित ना हो, राजनीतिक व्यक्तियों से ना जुड़ा हो, किसी भी धर्म से ना जुड़ा हो, किसी भी संस्कृति से ना जुड़ा हो और लैंगिक तटस्थता को धारण करता, मतलब किसी भी लैंगिक भेदभाव पर आधारित ना हो। ठीक है, ऐसी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका सेशन और आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है निश्चित रूप से और इसमें आपका पूरा चक्रवात खत्म हो गया है दोस्तों, करंट के साथ साथ चक्रवात। ठीक, तो दोस्तों इसका PDF हम GS वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।